जय श्री कृष्ण। हितदम गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर में ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान अध्याय है 5वां लोकतंत्र, जिसमें हमने पहले लोकतंत्र के प्रकार, लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र का अर्थ और लोकतंत्र की है जो पहचान के तथ्य पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र का आलोचनात्मक है जो परीक्षण। तो क्या परीक्षण है वो देखो। जैसे एक और वर्ग जैसे विद्वानों ने पूर्ण लोकतंत्र को लज्जाहीन धारणा माना है, यानी कुछ विद्वानों ने क्या है, कुछ विद्वानों ने लोकतंत्र को लज्जाहीन धारणा, क्या समझा, लज्जाहीन धारणा समझाए। तो दूसरी ओर लावेल जैसे विद्वानों ने इसे सर्वश्रेष्ठ शासन समझा है। क्या है, बर्क ने, किसने, बर्क ने और लावेल ने सर्वश्रेष्ठ माना है। क्या माना है, सर्वश्रेष्ठ धारणा मानी है। दूसरी ओर तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उनका गुण दोषों का अध्ययन करना हमें जरूरी है। तो सबसे पहले लोकतंत्र का अगर परीक्षण करें, हम उनकी जांच करें, तो वो आता है कि लोकतंत्र सार्वजनिक हित में वर्गी होती है। क्या होती है, सार्वजनिक हित में वृद्धि। क्या, सार्वजनिक हित में वृद्धि होती है। क्या होती है, सार्वजनिक हित में वृद्धि होती है, अर्थात एक से अधिक लोगों का हित है जो लोकतंत्र जैसी धारणा में चुना जाता है। तो लोकतंत्र में क्या होता है कि लोकतंत्र में शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। वे सार्वजनिक हित में वृद्धि करने के वायदे के आधार पर चुनाव जीतते हैं और उन्हें भविष्य में पुनः चुनाव लड़ना होता है। अतः ये जन प्रतिनिधि सार्वजनिक हित में शासन करते हैं और लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी, यानी जनता का हित व उत्तरदायी शासन, उत्तरदायी शासन की स्थापना, शासन की स्थापना है जो लोकतंत्र में होती है। दूसरा है कार्यकुशल शासन। दूसरा अगर परीक्षण जांच है तो वो है कार्यकुशल। क्या है, कार्यकुशल शासन। क्या है, कार्यकुशल शासन। कार्यकुशल शासन का अर्थ क्या है, लोकतंत्र की सबसे अधिक कार्य कुशल शासन प्रणाली मानी जाती है। लोकतंत्र की कार्यकुशलता के अनेक कारण हैं, जैसे शासन में नीतियों का जनमत के अनुसार है जो बनाई जाना। तो सबसे पहला है नीति निर्माण है जो जनहित के अनुसार, जनहित के अनुसार बनाई जाती है। दूसरा जो इन्होंने बताया है, और इसको कानून लागू करने में भी, नीति बनती भी है और लागू करने में भी है जो जन सहयोग मिलता है। क्या मिलता है, जन सहयोग, जन सहयोग मिलता है। तीसरा है लोकतंत्र जनता के प्रति जो उत्तरदायी शासन है, अतः यह शासन की कार्यकुशलता बनाए रखने की कोशिश करता है और इसको कार्यकुशलता को बनाए रखना, ये इसका काम है। तीसरा है सार्वजनिक शिक्षा का साधन। सार्वजनिक शिक्षा का है जो ज्ञान या साधन, सार्वजनिक शिक्षा का साधन। तो लोकतांत्रिक शासन में जनता सार्वजनिक समस्याओं पर अपनी राय प्रकट करती है। सामान्य जनता जनमत निर्णय के साधनों तथा आम चुनावों के माध्यम से विभिन्न समस्याओं पर अपना मत प्रकट करता है। तो सबसे पहले तो इसमें होता है कि सार्वजनिक समस्याओं पर
समस्याओं पर राय प्रकट करना, प्रकट करते हैं और फिर उसका सार्वजनिक सहयोग से समाधान भी होता है, तो इस तरह से ये है जो सार्वजनिक शिक्षा का एक लाइन है, जिससे लोगों में ये सामान्य नागरिक अपने अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहते हैं इस शासन में और बड़े हितों के लिए छोटे हितों का त्याग करना सीखते हैं। अब क्या है, नागरिक क्या करते हैं, नागरिक बड़े हित के लिए, बड़े हित के लिए छोटे हित का त्याग, क्या छोटे हित का त्याग भी करते हैं, अर्थात कुछ दीर्घगामी इसके परिणाम आते हैं। इस गुण के कारण ही गैलेट ने लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला कहा है। फिर है नैतिक शिक्षा का साधन, जिस तरह से सार्वजनिक शिक्षा का है वैसे ही है नैतिक शिक्षा का साधन। नैतिक शिक्षा का साधन, नैतिकता भी आती है इस शासन के द्वारा है जो नैतिकता का भी, लोकतंत्र शासन व्यवस्था को नैतिक शिक्षा भी प्रदान करता है। लावेल के अनुसार लोकतांत्रिक तंत्र व्यक्ति की नैतिकता और पवित्रता की भावना को मजबूत करता है। ये नैतिकता व पवित्रता का साधन, भावना प्रकट करता है। दूसरा है ब्राइस के अनुसार जब लोकतंत्र में व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिलते हैं तो उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, वो उससे सबसे अधिक प्रिय हो जाता है। लोकतंत्र में व्यक्तित्व का निर्माण होता है और ये उसको व्यक्ति को प्रिय भी होता है, जिसके लिए जो जिसका प्रिय है वो उसके लिए नैतिक भी होता है। और व्यवहार में हम देखते हैं कि लोकतंत्र में व्यक्ति परिवार की संकीर्ण सीमाओं से निकलकर सार्वजनिक हित तक विस्तृत हो जाता है। तो संकीर्णता से निकलकर, इससे संकीर्णता से निकलकर विस्तृत हो जाता है। क्या हो जाता है, विस्तृत की ओर वो है जो हो जाता है और वह साथ ही नागरिकों के सहयोग, सहिष्णुता, उदारता और सहानुभूति का व्यवहार करने लगता है। लोकतंत्र में सहयोग, सहानुभूति, उदारता और है जो सहिष्णुता, क्या सहिष्णुता की गुणों का विकास होता है और ये सारे नैतिकता के गुण हैं। फिर है देशभक्ति की शिक्षा। पांचवा है देशभक्ति की शिक्षा। देशभक्ति की शिक्षा लोकतंत्र राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास करता है। क्या करता है, राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास करता है। और लोकतंत्र में राज्य को किसी भी शासक वर्ग की संपत्ति नहीं माना जाता, अपितु इसे जनता की संपत्ति माना जाता है। और शासन को जनता की संपत्ति, इसकी जनता की संपत्ति माना जाता है। इससे जनता को में राष्ट्र प्रेम के प्रति अपनत्व की भावना का विकास होता है। मील के शब्दों में लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है। फिर है क्रांति की शिक्षा। क्रांति से
क्रांति से सुरक्षा। क्रांति की आकांक्षा ऐसे राज्यों में होती है जहां शासन शक्ति किसी एक वर्ग के हाथों में होती है। क्रांति कहां होती है? क्रांति होती है जहां शासन एक व्यक्ति के, जहां शासन शक्ति एक ही जगह केंद्रित होती है। क्या होती है? केंद्रित होती है। जबकि लोकतंत्र में शासन विकेंद्रीकृत होता है। लोकतंत्र की स्थिति में इसके एकदम विपरीत है। इसमें क्रांति की आवश्यकता नहीं होती है। लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायित्व होता है और लोकतंत्र में सभी पक्षों को अपनी बात कहने और चुनाव लड़ने का हक होता है। साथ ही किसी विषय पर सरकार से असहमति होने पर अगले चुनाव में उसके विरुद्ध मत देने की स्वतंत्रता भी होती है। यानी किसी विषय पर असहमति है, क्या है? किसी विषय पर असहमति अगर है तो अगले चुनाव में विरुद्ध में मत दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? विरुद्ध में मत दिया जाता है। क्रांति की जरूरत नहीं पड़ती है। समानता और स्वतंत्रता पर आधारित है। क्या है? समानता व स्वतंत्रता पर आधारित होती है। समानता और स्वतंत्रता पर भी आधारित है। लोकतंत्र व्यक्ति की समानता और स्वतंत्र धारणा को स्वीकार करता है। यह व्यक्तियों में जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि किसी आधार पर भेदभाव नहीं करता है। अपितु सभी व्यक्तियों के लिए विधि की समानता तथा विधि में समान संरक्षण में विश्वास रखता है। यानी सभी व्यक्तियों में है जो ये स्वतंत्रता की धारणा स्वीकार करता है। सभी में समानता व स्वतंत्रता की धारणा स्वीकार करता है। और दूसरा ये जो मुख्य कार्य है इसमें तो वो ये है कि सभी व्यक्तियों के लिए विधि की समानता और विधि के समक्ष, और वो भी कैसी समानता? अलग अलग नहीं, विधि की समानता, समानता और विधि का संरक्षण माना जाता है। क्या माना जाता है? विधि का संरक्षण माना जाता है। विधि के समक्ष सबक समान हो और उसको जो संरक्षण भी सभी लोगों को समान मिलता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना होती है। क्या होती है? स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना विधि के समक्ष स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होती है। क्या होती है? स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होती है, जिसमें क्या है कि न्यायपालिका को व्यवस्थापिका व कार्यपालिका दोनों से स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र रखा जाता है। फिर है कला, साहित्य, संस्कृति व विज्ञान में प्रकृति। कला, साहित्य, संस्कृति व विज्ञान में है जो प्रगति या सहायक क्योंकि लोकतंत्र किसी भी प्रकार की है जो संस्कृति, लोकतंत्र कला, साहित्य, संस्कृति व विज्ञान पर किसी प्रकार का अनुचित नियंत्रण नहीं होता है, अपितु इनका विकास है जो होता है। क्या है? इनका है जो इन पर नियंत्रण नहीं होता है। क्या नहीं होता है? नियंत्रण नहीं होता है, बल्कि इसका विकास इसमें होता है।